नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं प्राची भटनागर। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल कबीर न्यूज, और आप हमें फेसबुक पर भी देख सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है कबीर न्यूज। भारत में बेरोजगारी की मार जारी है। युवाओं में निशा जैसा अंधकार है। क्या करे आज का युवा? बिना रोजगार के सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहा है। सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन लगने के एक महीने के बाद से करीब 12 करोड़ लोग अपने काम से हाथ गंवा चुके हैं। अधिकतर लोग असंगठित और ग्रामीण क्षेत्र से हैं। भारत की 40 करोड़ नौकरियों में से अधिकांश असंगठित क्षेत्रों में ही है। सीएमआई के आकलन के मुताबिक वेतन पर काम करने वाले संगठित क्षेत्र में 1.9 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां लॉकडाउन के दौरान खोई हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक अन्य रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया है कि 30 की उम्र के नीचे के करीब 40 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी नौकरियां महामारी की वजह से गंवाई हैं। 15 से 24 साल के लोगों पर सबसे अधिक असर पड़ा है। सीएमआई के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश व्यास का कहना है, ज्यादातर 30 साल से कम उम्र वाले प्रभावित हुए हैं। कंपनियां अनुभवी लोगों को रख रही हैं और नौजवानों पर इसकी मार पड़ रही है। कई लोग मानते हैं कि यह भारत की धीमी होती अर्थव्यवस्था का सबसे चिंताजनक पहलू है। ट्रेनी और प्रोबेशन पर काम करने वाले अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। कंपनियां कैंपस में जाकर नौकरियां नहीं दे रही हैं। किसी भी तरह की कोई नियुक्ति नहीं हो रही है। जब 2021 में काम की तलाश करने वाले युवाओं का अगला बैच ग्रेजुएट होगा तो वो बेरोजगारी की फौज में शामिल होंगे। नए ग्रेजुएट हुए लोगों को नौकरी नहीं देने का मतलब होगा आमदनी, शिक्षा और बचत पर विपरीत प्रभाव पड़ना। महेश व्यास कहते हैं, इससे नौकरी की तलाश करने वालों, उनके परिवार, अर्थव्यवस्था सब पर असर होगा। सैलरी में कटौती और मांग में सुस्ती आने से घरेलू आय पर भी नकारात्मक असर होगा। पिछले साल के सीएमआई के सर्वे में पाया गया था कि करीब 35% लोग मानते थे कि उनकी आय पिछले साल की तुलना में बेहतर हुई है, जबकि इस साल सिर्फ 2% लोगों का ऐसा मानना है। अर्थशास्त्री विनोज अब्राहम की ओर से 2017 में किए गए अध्ययन में ये बात साफ तौर पर सामने आई थी कि 2013-14 और 2015-16 के बीच रोजगार में आज़ादी के बाद संभवतः पहली बार इतनी भारी गिरावट आई है। ये अध्ययन श्रम ब्यूरो से इकट्ठा किए गए डाटा को आधार बनाकर किया गया था। श्रम भागीदारी से अर्थव्यवस्था में सक्रिय कार्य बल का पता चलता है। सीएमआई के मुताबिक ये श्रम भागीदारी 2016 में लागू की गई नोटबंदी के बाद 46% से घटकर 35% तक पहुंच गई थी। इसने भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया। वर्तमान में मौजूदा 8% की बेरोजगारी दर इस बदतर स्थिति की हकीकत बयान नहीं करती है। महेश व्यास कहते हैं, ऐसा तब होता है जब नौकरी की तलाश करना बेकार हो जाता है, क्योंकि नौकरी रहती ही नहीं है। भारत में कोविड-19 के मामले 35 लाख के करीब होने जा रहे हैं और अर्थव्यवस्था ठप पड़ी हुई है। अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से सुधार की गुंजाइश अभी दूर की कौड़ी नजर आ रही है। युवा आस लगाए बैठे हैं कि उन्हें कब रोजगार मिलेगा। सरकार ने युवा को रोजगार देने के कई वादे किए थे जो कि धुंधले दिखाई दे रहे हैं। अब सरकार तो नहीं दे पा रही रोजगार, तो कैसे होगा युवाओं का उद्धार?